बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की न्यू अनाउंस होने वाली जॉब्स के बारे में बात करेंगे। ये जॉब्स जो हैं वो लास्ट ईयर भी आई थी और फरवरी के महीने में, फरवरी 2023 की बात कर रहा हूँ कि इसका टेस्ट कंडक्ट होना था। नेशनल जॉब्स पोर्टल से अप्लाई हुआ था। फरवरी के स्टार्ट में इसका टेस्ट कंडक्ट होना था। फिर टेस्ट से कुछ दिन पहले टेस्ट का मैसेज भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। फिर टेस्ट से कुछ दिन पहले इन सीटों को कैंसिल कर दिया गया और बाद में फिर इनकी कोई खैर खबर नहीं आई। बहरहाल इन सीटों क्योंकि वैकेंट ही थी तो इनको दोबारा से इस साल 2024 में एडवर्टाइज़ किया गया और इस मरतबा इसकी पिछली बार क्योंकि नेशनल जॉब्स पोर्टल से अप्लाई हुआ था तो फ्री में अप्लाई हुआ था। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से अप्लाई होगा और इस मरतबा कुछ फ़ीस भी रखी गई है, जो कि मैं आपको डिटेल क्विकली बताता हूँ। सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 15 की 13 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। इसके लिए सिंपली आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी और 3 वीक का बेसिक आईटी का कोर्स आपने करना है। इन केस अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही आपको 3 वीक का वो बेसिक आईटी का कोर्स करना होता है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले सिंपली आपको ग्रेजुएशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। और कोटा वाइज जो डिवीज़न है वो आपके सामने। एज जो है वो 18 से 33 साल उन्होंने रखी है, जिसके अंदर 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है 33 के अंदर। फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रेड 15 की एक सीट है। ग्रेजुएशन हो इकोनॉमिक्स, स्टैट या मैथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 5 साल की रिलैक्सेशन डाल के। स्टेनो की 38 सीटें हैं। इंटरमीडिएट स्टेनो के लिए चाहिए होगी शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और सिंपल कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट। ये आपको स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए चाहिए होगी। नेक्स्ट फिर डिवीज़न आप लोग देख लीजिएगा। यूडीसी ग्रेड 13 की 8 सीटें इंटरमीडिएट चाहिए होगी और यूडीसी के केस में भी आपको 3 वीक का बेसिक आईटी कोर्स करना होगा प्रोबेशन पीरियड के दौरान आफ्टर सिलेक्शन। 18 से 30 साल यूडीसी के लिए एज लिमिट है। सेम एज लिमिट एलडीसी के लिए भी है। एलडीसी का ग्रेड 11 है, 27 नंबर ऑफ सीट्स हैं। मैट्रिक चाहिए और मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड चाहिए और 3 वीक का बेसिक आईटी का कोर्स आपको एलडीसी के केस में भी करना होगा। नेक्स्ट फिर स्टाफ का ड्राइवर दर्जा 4 की 12 सीट्स हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइवर की पोस्ट के लिए ज़ाहिर बात है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। डिस्पैच राइडर 2 सीट्स हैं। नायब कासिद की 30 सीटें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। डिवीज़न आप लोग देख लीजिएगा। 18 से 30 साल ही है इसके लिए एज लिमिट। रेगुलर फराश है 3 सीटें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए और चौकीदार की 2 सीटें हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आप नीचे आ जाएँ तो नीचे सेकंड नंबर पे आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो हर पोस्ट के अंदर उन्होंने शामिल करके ऊपर लिख दी है, साथ उन्होंने मेंशन भी कर दिया। अब जो मैं फ़ीस की बात कर रहा था, आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से ये उन्होंने दे दी है http://careers.commerce.gov.pk/recruitment2024। इस एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको 15 दिन दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर आप लोग अप्लाई करेंगे। अभी क्योंकि ईद की छुट्टियां तो शायद आपको वेबसाइट के ऊपर ये जॉब्स नहीं मिलेंगी। छुट्टियों के बाद जब वेबसाइट अपडेट होगी, ऑफिस खुलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई भी कर सकेंगे और ये जॉब्स आपको वहाँ पे मिल भी जाएंगी। 500 रुपये फ़ीस रखी गई है जी, जो कि आपने चालान जो आपका जनरेट होगा उसके ऊपर बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा, उसमें आपने 500 रुपये जमा करवानी है। 5वें नंबर पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। 6ठे नंबर पे उन्होंने लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़ायद सीट पे अप्लाई करना चाहता है तो उसको अप्लाई भी अलग अलग करना होगा और फ़ीस भी अलग अलग पे करनी होगी हर पोस्ट के लिए। और नीचे आखिरी पॉइंट लिखा हुआ कि एप्लीकेशन जो है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जॉब पोर्टल पे विद इन 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो ये थी जी। वैसे 500 रुपये फ़ीस रख दी गई इस मरतबा, लास्ट टाइम कोई फ़ीस नहीं थी इसकी। बहरहाल 500 रुपये फ़ीस हर पोस्ट के लिए रख दी गई है। और रही बात इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो जनरल होता है। जो जनरल वैसे भी सारी जनरली सीट्स हैं, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट वगैरह, मैट्रिक चाहिए, जनरली सीट्स हैं। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉब इसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए जो है वो 100 नंबर का भी अगर पेपर हो तो 20% वेटेज होती है। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास इंग्लिश आ जाएगी, जनरल नॉलेज आ जाएगी और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और 5वें नंबर पे जो है वो आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब यानी कंप्यूटर का पोर्शन और ऑफिस रिलेटेड पोर्शन, ऑफिस वर्क रिलेटेड पोर्शन आ जाता है। 20% वेटेज हर सब्जेक्ट की होती है, तो ये 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। 100 मार्क्स का अगर पेपर हो आपका, तो अगर 50 का भी हो तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे।
हर सब्जेक्ट में से अगर 100 नंबर का पेपर आया तो 20-20 क्वेश्चन हर एक में से आ जाएंगे। सो इस तरह से 20% वेटेज हर एक की होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।